धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रोफेसर गुरमीत सिंह हिंदी विभाग को मंच पर आमंत्रित करते हैं। प्रोफेसर गुरमीत सिंह। सबसे पहले मैं आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारी कुलपति प्रोफेसर रेणु विक और उनके जीवन साथी, जिन्होंने आज एक नया शब्द भी सुना होगा, प्राणेश, सुन के उन्हें खुशी हुई होगी। और हमारे स्टूडेंट एड सोसाइटी और अंकुर स्कूल के प्रेसिडेंट श्री संदीप विक का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आज मंच पे जितने अधिकारी हमारे हैं, उनका नाम समय की सीमा के कारण मैं नहीं लेकर उन सभी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। और आज तो एक नई रवायत भी हमने देखी है। मैं सोच रहा था कि बहुत सारे अधिकारी आज अपने जीवन साथी के साथ आए हुए थे मंच पे, उसका क्या कारण होगा। आप सबका आभार जो लोग आए, लेकिन आज उन्हें सम्मानित भी किया गया है और ये बनता भी है आप सबका, तो इसलिए आप सबका बहुत आभार। आप लोग ज़्यादातर शिक्षक हैं जो अपना अतिरिक्त समय विश्वविद्यालय को देते हैं और विश्वविद्यालय के संचालन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए आप सबका आभार। मैम, आपने अपने भाषण में पंजाब विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की भी चर्चा की और भविष्य के लिए जो आईडीपी प्लान है उसकी भी चर्चा की। विश्वविद्यालय के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। इस संबंध में आपको याद होगा, ग्लोबल एलुमनी मीट में गुजरात के हमारे राज्यपाल आचार्य देवव्रत हम सबको एक सीख दे के गए थे। केवल 1 मिनट की वो स्टोरी है, अगर आपकी अनुमति हो तो, क्योंकि जो लोग यहाँ मौजूद नहीं थे और जो बच्चे भी यहाँ आए और हम सब उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो आपकी अनुमति से वो स्टोरी मैं सुनाना चाहूँगा। जिन्होंने सुनी है वो दोबारा सुन लेंगे, अच्छी बातें बार बार सुननी चाहिए। एक आचार्य देवव्रत की ही कहानी है जो उन्होंने सुनाई, मैं केवल उसको उद्धृत कर रहा हूँ कि एक जंगल में एक गरीब आदमी था जिसने अपना झोपड़ा बना रखा था एक पेड़ के नीचे, और वहाँ पर वो दिन में चला जाता था शहर में भिक्षाटन के लिए और अपना गुजर बसर करके रात को वहीं पर आकर सोता था। तो एक बदमाश बंदर था और उस बंदर ने एक दिन उसके झोपड़े में आग लगा दी। तो वहाँ पर एक चिड़िया थी, उसने कहा बंदर से कि तुमने बहुत गलत किया, ये तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, वो कहाँ रहेगा। और उसने कहा कि चलो हम पास में एक नदी है वहाँ से पानी लेकर आते हैं और इस आग को बुझाते हैं। तो बंदर ने नेचुरली, उसने तो आग लगाई थी तो वो क्यों जाएगा। तो चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी और वो जाकर नदी से पानी ला कर उस पर डालने लगी अपनी चोंच में से। तो बंदर ने उसको कहा कि ये जो तू कर रही है कुछ नहीं होगा, इससे आग नहीं बुझने वाली इस चोंच के पानी से। तो उसने बंदर से कहा कि जब इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो तेरा नाम आग लगाने वालों में लिखा जाएगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो इसलिए यदि हम सब इस कहानी से सीख के अपनी अपनी योगदान डालते रहें इस विश्वविद्यालय की तरक्की में, और हमारे यहाँ तो ये कहा ही जाता है कि बूंद बूंद से समुद्र बन जाता है, तो मुझे लगता है कि एक टीम की तरह हम अगर काम करें तो हम आगे सफल हो सकते हैं। सबसे पहले मैं परेड में शामिल, क्योंकि हर गणतंत्र दिवस की एक रवायत है और उसमें जो परेड में हमारे साथी शामिल थे, जिनमें हमारे सिक्योरिटी स्टाफ, एनसीसी के बच्चे, एनएसएस के बच्चे, अंकुर स्कूल और रतवाड़ा स्कूल के बच्चे, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके वजह से, जिनके प्रैक्टिस से ये भव्य परेड हो पाती है। और इसी तरह से कल्चरल प्रोग्राम जो आपने देखा, जिसमें दोनों स्कूल, अंकुर और रतवाड़ा साहब का स्कूल, हर वर्ष इस विश्वविद्यालय के 15 अगस्त के कार्यक्रम में भी और 26 जनवरी के कार्यक्रम में भी अपनी जोशपूर्ण प्रस्तुतियों से हम सबको एक तरह से प्रेरित भी करते हैं, देशभक्ति का जज्बा भी हमें पैदा करने का काम करते हैं, और आज भी उन्होंने वही किया। उन दोनों स्कूलों का आभार। इस कार्यक्रम के आयोजन में तमाम यूनिवर्सिटी के जो विंग्स हैं अलग अलग, जिनमें कंस्ट्रक्शन ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल है, R&S के लोग हैं, हॉर्टिकल्चर के लोग हैं, इन सब का बहुत आभार। म्यूज़िक डिपार्टमेंट के बच्चों का भी आभार जो देशभक्ति के गीत प्रस्तुत करते हैं हमेशा। कंप्यूटर सेंटर के
हमारा जो स्टाफ जो कि इस कार्यक्रम को पिछले कुछ वर्षों से इसकी वेबकास्टिंग को संभव कर रहा है, उन सभी के प्रति आभार। जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी जो सम्मानित हुए हैं आज अलग अलग विभागों से और एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग ब्रांचेस से, उन सबको बहुत बधाई। और ये उम्मीद हम करते हैं कि अगर हम सब इसी तरह से एक एक्स्ट्रा कदम चलें या एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करें तो हम विश्वविद्यालय की बहुत सारी तरक्की में, बहुत सारे विकास में हम अपना योगदान दे सकते हैं। इस कार्यक्रम में हमेशा ही फैकल्टी के लोग, जो हमारे तमाम संकाय सदस्य हैं, वो लोग, हमारे पूटा प्रेसिडेंट अमरजीत नौड़ा, पूसा प्रेसिडेंट हनी, और उनके साथ साथ जो हमारे सेवानिवृत्त जो फैकल्टी हैं और सीनियर लोग हैं, जिनमें प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर प्रज्ञा कुमार, प्रोफेसर DN जौहर, प्रोफेसर पैम राजपूत हर बार इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाते हैं और विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। उन सबका विशेष आभार। और मैम कह रहे थे कि नई फैकल्टी बहुत आई है। अगर हमारी नई फैकल्टी, निश्चित ही ये जो हमारी पुरानी फैकल्टी है, जो आज भी इतना कमिटमेंट या इतना जुड़ाव इस विश्वविद्यालय के प्रति महसूस करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारी नई फैकल्टी आ रही है वो भी इनसे सीख सकेगी। मंच संचालन की जिम्मेदारी पिछले 2 सालों से अर्चना जी 2 कार्यक्रमों से निभा रही हैं, उनका बहुत बहुत आभार। और अंत में हमेशा की तरह इस प्रांगण में मौजूद खास तौर पर हर एक बच्चे, चाहे वो अंकुर के बच्चे हों, रतवाड़ा के बच्चे हों, या हमारी फैकल्टी के जो परिवार के सदस्य, उनके साथ जो बच्चे आए हुए हैं, उन सब का विशेष आभार। क्योंकि आप सब ने ही, जो मैम 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे थे, वो आप सब ने ही संभव करके दिखाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।